अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटखारेदार, बहुत ही मज़ेदार जूसी मसाला बोटी कबाब की रेसिपी। ये मसाला बोटी इतनी कमाल, इतनी मज़ेदार है कि जब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत मज़ेदार, बहुत जूसी बनती है। बेसिक स्पाइसेस से हम ये चटखारेदार, कमाल की मज़ेदार से हम बोटी कबाब को रेडी करेंगे, जो विदाउट स्कीवर्स, विदाउट बारबेक्यू इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप सब ज़रूर बार बार ट्राई करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलें अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखिए, यहाँ पे बोटी कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है बीफ के हम लोगों ने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इसे हमने अच्छे से वॉश करके तो हमने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। एंड अब हम इसे करेंगे मैरिनेट, जिसके लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ कप योगर्ट ऐड कर दिया इसमें। और योगर्ट ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने से हमारे जो बीफ होता है उसकी जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है ना, वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, तो इसलिए हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक मसालास ऐड करेंगे, जिसके लिए 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और साथ में यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे रेड क्रशड चिली। क्रशड चिली यहाँ पे मैंने ली है 1 टीस्पून। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं अपनी स्पाइसेस। मैं अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी स्पाइसेस। 1 टीस्पून रेड क्रशड चिली हो गई है। अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है टर्मेरिक पाउडर। टर्मेरिक पाउडर यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और इसी के साथ ऐड कर देंगे कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर हो गया। एंड अब लास्ट में हम ऐड कर देंगे तिक्का मसाला। तिक्का मसाला ऐड करने से हमारे इसका टेस्ट जो है ना बीफ का, बहुत यमी हो जाएगा, इसलिए हमने तिक्का मसाला ऐड कर दिया। ऑरेंज फूड कलर ऐड करी है 1 पिंच मैंने ऐड कर दिया है। और आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं कलर को। मैंने यहाँ पे जस्ट 1 पिंच ऐड किया, क्योंकि हमें बस थोड़ा सा कलर देना है। एंड यहाँ पे अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, हमारी सब स्पाइसेस योगर्ट में अच्छे से मिक्स हो जाए और बीफ को अच्छे से लग जाए। एंड यहाँ पे अब देखिए मैंने ले लिया है कुकर के अंदर अब हम लोगों ने इसे कुक करना है, इसलिए उसमें मैंने 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया। और 1 स्मॉल हमने अनियन लिया था, उसे हमने अच्छे से चॉप करके इसमें ऐड कर देना है, वो मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा सौटे करेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा वाइट गोल्डन हो जाए। इस तरह से इसे करने के बाद, सौटे करने के बाद, अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है, अपने बीफ को ऐड कर देना है। इसे बस हमने ज़्यादा बिल्कुल भी सौटे नहीं करना, जब हल्का हल्का गोल्डन हो जाएगा एंड जब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, देखें इस तरह का हमने करना है, बस थोड़ा सा गोल्डन है बिल्कुल। एंड फिर हमने इस पॉइंट पे ऐड कर देना है अपने बीफ को, मैरिनेटेड बीफ को ऐड करने के बाद अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करके हमने जस्ट 2 मिनट इसे कुक करना है और ऐड कर देना है इसमें 1/2 कप वाटर। जिसमें हमने मैरिनेट किया था उसी में हमने 1/2 कप वाटर ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लिया, कि जो हमारा योगर्ट वाला मैरिनेशन लगा था वो भी हो जाएगा क्लीन। तो वो ऐड करने के बाद अब हमने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर अपने कुकर को बंद करके रख देना है, वेट लगवा देनी है। अब इस पॉइंट पे जब हमारा बीफ जो है वो अच्छे से कुक हो रहा होगा, डन हो चुका होगा, फिर हमने एक ले लेना है पैन, जिसके अंदर जब वो आप हैंड से चेक कर लीजिएगा, जब वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए बीफ, तो आपने बस साइड पर निकाल देना है। और फिर यहाँ पे हम लेंगे एक पैन, इसे थोड़ा सा भूनने के लिए हमने पैन के अंदर ऐड किया है 2-3 टेबलस्पून हमने ऐड कर दिया है बटर ऐड करके हम लोगों ने इसे जस्ट 3 to 4 मिनट्स इसे भूनना है अच्छे से इसमें। एंड फिर देखिएगा हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल, चटकारेदार, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये जो बोटी कबाब है वो रेडी हो जाएगी। इतना मसालेदार बनेगा, इतना मज़ेदार बनेगा कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस ईद पर ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये चटखारेदार बोटी की रेसिपी कैसी लगी, ये बोटी कबाब की रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ट्राई करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।